गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जी हाँ, किरण कुमारी, रितु कुमारी, रोशनी, फलक, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। शबनम खातून, गुड्डी कुमारी, करुणा कुमारी, निधि कुमारी, निकट निकट परवीन, अमीषा सिंह, करुणा कुमारी, सोनम। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र वीरेंद्र कुमार, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने आपको जो है टोटल आपका पेपर F1 से लेकर F12 तक के जो है यूनिट 1 को समाप्त किया है। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जहां पर जो है पेपर आपका F1 के यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज की क्लास आपकी जो है छोटी होगी। कारणवश क्या है कि मुझे एक शादी अटेंड करनी है, तो थोड़ा सा मुझे समय लग जाएगा जाने आने में, तो इसलिए आज की क्लास आपको जो है लगभग आपका 40 से 45 मिनट की होगी। तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसे कि आपको पता है कि हमने आपके जो है पेपर आपका F1 से लेकर मेरे प्यारे बच्चे आपका पेपर आपका F1 से लेकर आपके F12 का जितने भी आपके यूनिट 1 है, आपके यूनिट 1 है, इसको हमने जो है क्या किया है, तो आपको खत्म किया है और आपको इसके बारे में जानकारी होगी और आपने बेहतर तरीके से इसका रिवीजन भी किया होगा। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जहां पर पेपर आपका F12 F2 यानी सॉरी आपका F1 होगा, जिसका पेपर यूनिट 2 होगा। तो आप सभी प्यारे बच्चे स्वागत है। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो रुका हुआ नहीं है। आप लोग मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए कि क्या मेरी आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे पा रही है या नहीं दे पा रही है। जी हाँ, अब्बू, अफरीन, जी हाँ, कंचन, सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, तो अब हम लोग जो है बात करने वाले हैं पेपर आपके जो है F1 के। मेरे प्यारे बच्चे, पेपर आज हम लोग एक नए शुरुआत करेंगे, जहां पर हम लोग बात क्या करेंगे, तो वो आपका रहेगा पेपर आपका F1 यूनिट 2 की बात करेंगे। तो एक एक चीजों को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये पेपर आपका जो है क्या है, F1 है। ये पेपर आपका F1 है और इसके यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। यूनिट जो है मेरे प्यारे बच्चे 2 की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आपका यूनिट 1 जो है समाप्त हो चुका है। तो अब हम जो है एक एक करके चीजों को जानेंगे, समझेंगे। जी हाँ, राधे राधे सभी को। तो यूनिट 2 की बात कर लेंगे, तो इकाई 2 में आपको जो पढ़ना है चीजों के बारे में, उसके बारे में समझेंगे। विद्यालय और समाजीकरण की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, कोई बात नहीं, अगर क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं तो आप उसे अटेंड कर लेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। यहां पर हम इकाई 2 की बात करेंगे, जहां पर विद्यालय और समाजीकरण की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। इस यूनिट में आपको जो है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में, समाजीकरण के बारे में जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या जानना और पढ़ना है। ये आपका जो है यूनिट 2 है, जहां पर आपको जो है विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जानना है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूनिट 1 में हमने आपको समाजीकरण के बारे में पढ़ाया था, पेपर आपका F1 में। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां आपका यूनिट 2 में जो ये पढ़ाई करना है वो आपका क्या है, तो वो आपका मेरे प्यारे बच्चे विद्यालय और समाजीकरण के बारे में जानना और पढ़ना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे हम लोग विद्यालय के बारे में समझेंगे कि आखिरकार ये विद्यालय क्या होता है, और दूसरी बात कि ये समाजीकरण क्या होता है, ये हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे आप लोग पढ़ाई किए होंगे कि विद्यालय जो है क्या है, आप लिख सकते हैं विद्यालय। विद्यालय जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। विद्या प्लस आले, आले अर्थात ऐसा स्थान या जगह जहां हमें शिक्षा एवं ज्ञान दिया जाता है, उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। ये बातें आपने जाना होगा, समझा होगा, इसके बारे में आपको जानकारी होगी मेरे प्यारे बच्चे कि ये विद्यालय क्या होता है।
इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त जरूर किए होंगे। ये क्या है आपका, ये आपका विद्यालय के बारे में है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे। आप लोग देखिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है आपका 17 तारीख तक है। आप लोग कॉलेज में, यानी कि आज आपका 16 तारीख था, कल आपका आखिरी दिन है, 17 तारीख है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, नहीं तो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोगों का नहीं भराएगा। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होता है उन्हीं बच्चों का फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भराता है। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो आपका डीएलएड करना बेकार है। तो आप लोग दिन मत गिनिए, रात मत गिनिए, आपका अपना समय से पहले आपका जो ऑफिशियल डेट था वो 17 तारीख है, कल आखिरी दिन है। कल जितने बच्चे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो किसी भी हालत में आप लोग जाकर कॉलेज में अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आपको रोना पड़ेगा। क्लियर है? जी हाँ। अब देखिए कहने का मतलब है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, अब वो कॉलेज के हाथ में है। आपको अपने कॉलेज से बात करनी होगी, हमारे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में है। आपको कॉलेज में जाना है, वहां पर फॉर्म जमा करना है, कॉलेज वाले आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म केवल आपको जमा करना है और डॉक्यूमेंट और पैसा जमा करना है। उसके बाद आपका कॉलेज वाले सारे रजिस्ट्रेशन को डन करेंगे। ऐसे एक बात ये जान लीजिए कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन छूट जाता है तो दोबारा करने का एक मौका मिलता है, लेकिन परेशानी ज्यादा होती है। इसलिए बच्चों से निवेदन है कि आप लोग अपना कर लीजिएगा, बाद में परेशान और रोने से फायदा नहीं है। इसलिए समय रहते अपने कामों को पूर्ण करें। क्लियर है? चलिए अब इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। जिन बच्चों का हो गया है बहुत बढ़िया है, आप लोग पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए और बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ाई कीजिए। तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय क्या होता है। विद्यालय जो है आपका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विद्या प्लस आलय। अर्थात कहने का मतलब होता है ऐसा स्थान या जगह जहां हमें शिक्षा एवं ज्ञान दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। अब हम लोग जो है समाजीकरण की बात कर लेंगे। तो समाजीकरण के बारे में हमने आपको बताया था और पढ़ाया भी था कि समाजीकरण का मतलब सोशलाइजेशन होता है। और ये समाजीकरण क्या है? समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग सामाजिक व्यक्ति बनते हैं, जिसके द्वारा हम लोग सामाजिक व्यक्ति बनते हैं तथा समाज के संपूर्ण नियम कानून, खान पान, रीति रिवाज आदि चीजों को जानते एवं समझते हैं, जानते एवं समझते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। जी हाँ, बोर्ड पीडीएफ शो नहीं कर रहा है, करेगा बाबू। 7 बजे वाले लाइव क्लास में जाकर देखिए, सारे पीडीएफ शो करेगा। एक पेपर आपका F12 का यूनिट 1 बचा हुआ है, वो आपको कल अपलोड हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। मेरे प्यारे बच्चे कहने का मतलब है कि ये जो आपका पेपर F1 है, जिसका यूनिट 2 हम शुरू कर रहे हैं, जहां पर हमने आपको इकाई 2 में बात कर ले तो विद्यालय और समाजीकरण के बारे में बात करना है कि आखिरकार बच्चों का जो समाजीकरण होता है उसमें विद्यालय की क्या भूमिका होती है। उससे पहले आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि आखिरकार विद्यालय क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो विद्यालय होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, विद्या प्लस आलय। यानी ऐसा जगह, ऐसा स्थान जहां पर हमें शिक्षा वो ज्ञान दिया जाता है, जहां पर हमें सशक्त बनाने की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है, उसी को हम लोग विद्यालय कहते हैं। समाजीकरण की बात कर लेंगे तो समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन कहते हैं, यानी समाज में रहने योग्य जो है हम लोग समाजीकरण के माध्यम से ही बनते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने समाज में रहकर समाज के संपूर्ण नियम कानून व्यवस्था रीति रिवाज रहन सहन खान पान बोलचाल सभ्यता संस्कृति आदि को सीखते एवं जानते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। तो ये बातें आपने पढ़ा होगा, ये बातें आपने जाना होगा यूनिट 1 में। क्लियर है ये बातें यहां तक? अब हम लोग जो है अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये तो आपका रिवीजन था जो कि पिछले क्लासेस में आपने जाना था, पढ़ा था, समझ गए? तो यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? जी हां, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे? मुझे आप लोग बता दीजिएगा।
जी हाँ, चलिए अब हम लोग जो है इसके यूनिट 2 की पॉइंट 1 की शुरुआत करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर क्या जानेंगे, रिकैप करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर विद्यालय के बारे में जानेंगे। देखिए, तो विद्यालय के बारे में जस्ट हमने अभी आपको जस्ट बताया यहाँ पर कि विद्या प्लस आलय, यानी ये जो हमारा क्या है, लिखिएगा कि विद्यालय, विद्या प्लस विद्यालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है विद्या प्लस आलय। लिखिएगा इक्वल विद्यालय, यानी विद्या का अर्थ होता है ज्ञान एवं शिक्षा तथा आलय का अर्थ होता है स्थान एवं भवन, अर्थात ऐसी ऐसी जगह या अर्थात ऐसा जगह या भवन जहां हमें शिक्षा एवं ज्ञान दिया जाता है, उसे विद्यालय कहते हैं। साथ ही साथ लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय बच्चों के विकास के साथ साथ उनके समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये बातें समझ लीजिएगा। यहां पर एक आप चित्र भी बना सकते हैं विद्यालय का, इसे आप लिख सकते हैं विद्यालय यानी कि ज्ञान का भवन। तो आप मेरे प्यारे बच्चे करेंगे बाबू, आप टेंशन क्यों लेते हैं? आप टेंशन मत लीजिए, हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। क्यों नहीं आप टेंशन लेते हैं, मैं करूंगा आपको। अभी तो आपको हम बेसिक चीज बता रहे हैं ना, बस गर्मी काफी ज्यादा है, ये समझ लीजिए। जी हाँ, आपको परेशान नहीं होना है, हम आपको एक एक चीजों के बारे में बड़ी बारीकी से आपको बताएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। यहां तक क्लियर है विद्यालय क्या होता है, समझ गए होंगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे विद्यालय के प्रकार के बारे में मेरे प्यारे बच्चे। तो विद्यालय के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ये बातें समझ गए। तो यहां पर लिखिएगा विद्यालय का प्रकार। विद्यालय की प्रकार की बात करेंगे तो विद्यालय ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका फॉर्म की बात कीजिएगा तो मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। विद्यालय क्या होता है आपके, मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका जो होता है मेरे प्यारे बच्चे सरकारी विद्यालय, एक आपका जो होता है वो क्या होता है सरकारी विद्यालय, और दूसरा जो होता है मेरे प्यारे बच्चे आप लोग जानते होंगे प्राइवेट प्राइवेट विद्यालय। आप सभी लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चे, सरकारी विद्यालय सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा समाज में रहने वाले
प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालय सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा समाज में रहने वाले प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की बात करती है। मतलब निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है, दिया जाता है एवं इसका मुख्य उद्देश्य बालक एवं समाज का बेहतर निर्माण करना होता है। ये बातें, जी हाँ, एग्जाम आपके मेरे प्यारे बच्चे जुलाई और अगस्त के बीच होगा, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है। स्कॉलरशिप का फॉर्म आएगी जब बताया जाएगा। अब आपको इतना सवाल पूछने के लिए समय नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। हम आपको एक एक चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे हम आपको बताएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। समझ गए? ये देखिए, सरकारी विद्यालय की बात कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय कहने का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, सरकारी विद्यालय जो होता है सरकार द्वारा चलाया जाता है तथा समाज में रहने वाले प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम जो है बालक के साथ साथ समाज का निर्माण करें, बेहतर निर्माण करें। तो ये आपका जो है सरकारी विद्यालय होता है। वहीं पर प्राइवेट विद्यालय की बात कर लेंगे तो आप इसको भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, प्राइवेट विद्यालय निजी संस्थान एवं निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है तथा इसमें पढ़ने के लिए शुल्क लगता है एवं इस विद्यालय में समाज के सभी वर्गों के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहां निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती है, नहीं दी जाती है। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि जो ये आपका प्राइवेट विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय निजी संस्थान द्वारा या निजी व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है तथा इसमें पढ़ने के लिए शुल्क लगता है एवं इस विद्यालय में समाज के सभी वर्ग के बच्चे जो होते हैं नहीं पढ़ पाते हैं। यहाँ पर बच्चे लिख लीजिएगा, सभी वर्ग के आपके जो है बच्चे, सभी वर्ग के बच्चे जो है नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ निःशुल्क शिक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको मासिक वेतन के तौर पर मासिक शुल्क लगता है, जहाँ पर आपको जो है क्या होता है, बिना पैसे दिए आप नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका दो विद्यालय का प्रकार है। तो ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे समाजीकरण को, क्योंकि समाजीकरण को हमने यूनिट 1 में आपको पढ़ाया है और थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। समाजीकरण के बारे में जानते हैं कि सोशलाइजेशन होता है, तो आप लिखिएगा समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी लोग समाज के, लिखिएगा समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी लोग समाज में, जिसके द्वारा हम सभी लोग समाज के नियम कानून,
सभ्यता संस्कृति खान पान बोलचाल आदि गुणों का विकास करते हैं तथा समाज में रहने योग्य बनते हैं। इसी को समाजीकरण कहते हैं। इसी को समाजीकरण कहते हैं। ये बातें आप याद रख लीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। बच्चा एक बोल रहा है जया कुमारी सर फॉर एग्जाम्पल आपका स्कूल। अरे बउआ मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल केवल मेरा ही स्कूल नहीं है, मैं नहीं चलाता हूं स्कूल मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पिताजी स्कूल चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल कोई खराब थोड़ी है, सब लोग कर रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि प्राइवेट स्कूल है तो पैसा। हमें आपको बता दें हमारे गांव में स्कूल है और गांव में लगभग जो है 500 रुपए पर महीने देने में भी लोगों का पसीना आता है। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो हमारे स्कूल का फीस लगभग बहुत कम है और हम स्कूल में नहीं रहते। सच्चाई आपको बता दे तो हमें स्कूल का 1% ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो हमारे पिताजी लगभग पिछले 15 से 20 साल से चला रहे हैं और मेरे पिताजी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। लगभग उनको 30 साल हो गया, वो 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समाज में लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। और शायद एक जेनेटिक्स गुण होता है कि हम अपने 3 भाइयों में से सबसे बड़े भाई हैं और हमारे अंदर ये जो एजुकेशन सिस्टम वाली जो प्रणाली है वो हमारे अंदर आ गया। यानी माता पिता का गुण जो है, पिता का गुण जो है हमारे अंदर आ गया। यानी कि हम भी एक जो है पढ़ाने में थोड़ा हमें रुचि आ गई। पढ़ाना मेरा कोई मजबूरी नहीं है, शौक है, पढ़ाने का आदत लग गया, इसीलिए पढ़ाने का शौक लग गया। समझ गए? जी हाँ। चलिए, नहीं बाबू 10 तक तो नहीं है। बहुत अच्छी बात। देखिए कहने का मतलब है प्राइवेट स्कूल बंद कर दिया जाएगा। एक हकीकत मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रियलिटी अगर जानना चाहेंगे समाज को, तो समाज में यही रियलिटी है मेरे प्यारे बच्चे। कोई भी व्यक्ति जो है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाना चाहता है। हकीकत ये है, कारणवश बहुत सारे हैं। सरकारी स्कूल में अभी भी पढ़ाई नहीं होती है, ये हकीकत है। क्यों नहीं बीपीएससी से टीचर बहाली हो जाए? फर्जीवाड़ा करके सारे लोग बहाली हो चुके हैं। अभी भी एजुकेशन सिस्टम बिहार का अभी भी सुधार नहीं हुआ है। टीचर के भर्ती हो जाने से हमारे प्रणाली को कोई चेंजेस नहीं आएगी जब तक हम जमीनी हकीकत से नहीं जुड़ेंगे। और ऐसे रहा बंद करने की बात, तो अगर आप लोग बिहार के जिलों से निवास करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे आपके प्रत्येक जिला में एक ऐसा स्कूल होगा, प्राइवेट स्कूल, जहां पर कितने पैसे लगते हैं आपको पता है। हम लोग बहुत कम एफोर्डेबल फी में बच्चों को एजुकेशन देने का काम करते हैं और जरूरी भी है, सब लोग कमाना चाहता है। हकीकत यही है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप जॉब नहीं करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, पैसा नहीं कमाएंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि स्कूल चलाना अच्छी बात है। लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है, उनको एक भविष्य बनाने का निर्माण किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल है तो क्या कर सकते हैं, पैसा तो लगेगा, बिना पैसा के कुछ जीवन में। आप इस बात को जान लीजिए, हमारा तो बस यही उद्देश्य है कि पैसा ढेर कमाइए। आप लोग समझ गए? नाम भी कमाइए, पैसा भी कमाइए, जॉब का प्रयास कीजिए, माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। लेकिन सब कुछ करने के बाद जो है एक चीज आप जरूर कीजिए कि पैसा जितना हो सके उतना ज्यादा कमाइए। समझ गए? क्योंकि आप जितना पैसा कमाइएगा उतना ज्यादा आपको लोग समाज में इज्जत देगा। बाकी आप एक आज से कई वर्ष पहले होता था कि आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपके पास हाथी है, घोड़ा है, जमीन है, तो आपकी बहुत इज्जत मिलता था। अब वो जमाना खत्म हो चुका है। अब जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको ज्यादा इज्जत मिलती है। समझ गए? तो मेरा तो उद्देश्य यही रहता है, हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, जिस जॉब की तैयारी करनी है उसको मन लगा के कीजिए, साथ ही साथ आपके अंदर एक स्किल्स को डेवलप कीजिए। क्योंकि आने वाले जनरेशन या आने वाले फ्यूचर में आपके पास अगर स्किल्स रहेगा, नॉलेज रहेगा, स्किल रहेगा, तो आप कभी भी जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं कीजिएगा, आप कहीं ना कहीं सेटल जरूर हो जाइएगा। लेकिन अगर आपके पास केवल डिग्री रहेगा, नॉलेज नहीं रहेगा, स्किल भी नहीं रहेगा, तो दर भडर भटकना पड़ेगा। जॉब लेना इतना आसान नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, जॉब बहुत कठिनाई की चीज होती है, लेकिन प्रयास करना है, मरते दम तक करना है। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान दीजिए। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी लोग समाज के नियम कानून, सभ्यता, संस्कृति, खान पान, बोलचाल आदि गुणों का विकास करते हैं तथा समाज में रहने योग्य बनते हैं। आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि बिना समाजीकरण का, लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, बिना समाजीकरण का हमारा विकास
हमारा विकास एवं बच्चों का विकास असंभव है, असंभव है क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से ही, समाजीकरण के माध्यम से ही हम लोग सामाजिक गुणों का विकास करते हैं, सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। जी हाँ, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? ये सारी बातें आप लिख सकते हैं कि समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सभी लोग समाज के नियम कानून, सभ्यता, संस्कृति, खान पान, बोलचाल आदि गुणों का विकास करते हैं तथा समाज में रहने योग्य बनते हैं। इसी को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। बिना समाजीकरण का हमारा विकास एवं बच्चों का विकास जो है असंभव है, क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से हम लोग सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गया? यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक आपको किसी तरह की कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिए, यहां तक किन्हीं बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग जो है अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और टॉपिक में क्या कहता है देख लेते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये सिलेबस है मेरे पास, हम इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाते हैं, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। सिलेबस में आपका पहला पॉइंट है शिक्षा विद्यालय। अब यहां पर हम पॉइंट की शुरुआत करेंगे, जहां पर क्या है शिक्षा विद्यालय और समाज। देखिए सब कुछ रिपीट होगा, समझ गए ना? शिक्षा विद्यालय एवं समाज, इन अंतः संबंधों की समझ, अंतः संबंधों की समझ। अब ध्यान दीजिएगा, नो सर नहीं है, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। ये आपका जो है ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, जहां पर हम सभी लोगों को जानना क्या है, शिक्षा क्या होता है, विद्यालय क्या होता है, समाज क्या होता है, अंतः संबंधों की समझ के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि ये तीनों में संबंध क्या है, इन तीनों के बीच जो है आपस में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या संबंध है, इसके बारे में समझेंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे पहले तो आपको एक एक चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा कि शिक्षा क्या होता है, विद्यालय क्या होता है, समाज क्या होता है। ये तो हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको शॉर्ट टर्म में डिफाइन करेंगे। अब हम आपको उतना नहीं लिखेंगे, हम केवल आपको लिखेंगे कि शिक्षा जो होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अर्थ होता, शिक्षा का अर्थ होता है सीखने सिखाने की, सीखने सिखाने की आपकी जो है ये प्रक्रिया है। बस इतना ही जान लीजिए, बाकी तो आप लोग जानते होंगे शिक्षा के बारे में। उसके बाद जी हाँ, हाँ मेरे प्यारे बच्चे, अब यहां देखिए विद्यालय की बात करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अभी जस्ट मैंने वही बताया है, जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया वही है। विद्यालय ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान है जहां पर हमें शिक्षा एवं ज्ञान दिया जाता है। क्लियर है? समाज की बात कर ले, समाज बृहद समूह को कहते हैं, समाज बृहद समूह को कहते हैं जहां पर संपूर्ण जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के मिलकर निवास करते हैं, उसी को समाज कहते हैं।
निवास करते हैं उसी को समाज कहते हैं। तो ये बातें आपको, अरे बउआ आप परेशान काहे होते हैं, आप लोग परेशान मत नहीं होइए। आप लोग हर देखिए, कहने का मतलब है कि अगर हड़बड़ी में आपको पढ़ना है ना तो हम आपको 1 महीना के अंदर पूरा पढ़ा देंगे, समझ गए। एक दिन में 5 क्लास लेंगे, आप 5 एगो पेपर खत्म, और उसे देखा जाए तो 12 दिन में आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि ऐसा पढ़िए जो आपके सीटेट में आगे काम आ जाए। काहे जरूरी है, हाँ हम आपको बताइए, हम इतना गर्मी में इतना जोर से आपको बोल रहे हैं, इतना चीज़ों को लिख रहे हैं, आपके कॉलेज वाले तो इतना लिख कर नहीं पढ़ाएगा, एकदम दावा करते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये देखिए अभी अभी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक आपको बार बार रिपीट आएगा, ये टॉपिक आपको बार बार रिपीट करवाएगा, रिपीट करेगा, आपको जानना होगा। क्योंकि इस पेपर में आपको समाजीकरण, शिक्षा, विद्यालय के बारे में ही जानना है। तो ये 5 यूनिट पढ़िएगा ना तो प्रत्येक यूनिट में आपको क्या आएगा, सब कुछ रिपीट होते आएगा। तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपसे, ये विद्यालय, समाजीकरण, शिक्षा, समाज, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप डीएलएड कर रहे हैं तब तक आपको ये आते रहेगा, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे वो आपका सेकेंड ईयर हो, समझ गए। तो यहां पर हमको मुख्य, आप समझ गए। आप लोग कह रहे हैं कि सर ये तो हम जानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे आप लोग इसको जानते हैं, लेकिन सवाल यहां पर ये नहीं कह रहा है कि आपका विद्यालय क्या है, शिक्षा क्या है, समाज क्या है। यहां पर यह कह रहा है कि बताइए कि शिक्षा, विद्यालय एवं समाज अंतः संबंधों की समझ, यानी कि इन तीनों में, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब है, हाँ सिलेबस को हम डाल देंगे, सिलेबस को डाल देंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना पिछले कई वर्षों का देख सकते हैं, ये कितना पुराना फटा हुआ सिलेबस आपको नजर आएगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो ये हमारे पास सिलेबस का देखिए कितना पुराना, ये आपका सिलेबस का मतलब पीडीएफ है, कितना गंदा और पुराना है। तो हम आपको जब भी पढ़ाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, सिलेबस से एक चीज उधर उधर नहीं ले जाएंगे। आज सिलेबस पूरा पढ़ाते हैं, समझ गए। ये सिलेबस का बुक है, आप देख सकते हैं कि जब हमारे भाई साहब डीएलएड किए थे तो उस समय का उनका सिलेबस है, उनका नाम भी लिखा हुआ है, और ये उनका सिलेबस का पीडीएफ है। हम इसी से पढ़ाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। नहीं मेरे प्यारे बच्चे बुरा नहीं मानिएगा, चलिए ओके। चलिए अब हम लोग जो है समझते हैं कि शिक्षा, विद्यालय एवं समाज के अंतर संबंधों की समझ। तो यहां पर लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब इसकी हम शुरुआत करेंगे। ये तो बेसिक चीज आप समझ गए, अब इसको समझिए। शिक्षा, विद्यालय तथा समाज अंतः संबंधों की समझ। तो आप इसके बारे में समझिएगा, आप इसके बारे में समझिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, हाँ बाबू यहां ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा शिक्षा, विद्यालय तथा समाज, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा समाजीकरण एवं बच्चों के बेहतर विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि जो ये आपका शिक्षा है, विद्यालय है तथा समाज है, ये तीनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तथा समाजीकरण एवं बच्चों के बेहतर विकास में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बातें आप समझ लीजिएगा। जी हाँ, अब जैसे इसको
अब जैसे इसको समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए? मानिएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है? ये हमारा जो है समाज है। ये क्या है? तो ये हमारा जो है क्या है बबुआ? हमारा समाज है। अब हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समाज के अंदर ही तो हमारा क्या आ जाएगा? समाज के अंदर ही हमारा क्या आता है? देखिए, समाज का अंदर ही हमारा क्या आता है? विद्यालय आता है। विद्यालय आता है। और जो ये विद्यालय है उसके अंदर हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है शिक्षा। हमें क्या मिलता है? शिक्षा। तो अब इस बात को समझ जाइए कि अगर हमें बेहतर शिक्षा विद्यालय में मिलेगा तो हमारा समाज का निर्माण बेहतर होगा। तो आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर इसको आप छोटा सा एग्जाम्पल ऐसा डायग्राम बनाकर आप कर सकते हैं। चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं, एक ये डायग्राम आप लिख सकते हैं, दूसरा डायग्राम आप ये बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा डायग्राम इसके अनुरूप बना सकते हैं। पहले क्या है? शिक्षा। देखिए, शिक्षा के बारे में जान लीजिए, ये क्या है? तो ये हमको शिक्षा, हम सभी लोगों को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि हमारे जीवन में शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमें जीवन में बेहतर शिक्षा मिलेगी तभी जाकर हमारा विकास जो है बेहतर होगा। उसी प्रकार अगर हमें बेहतर शिक्षा की आवश्यकता पड़ी है तो यह शिक्षा हमें कहाँ मिलेगी? तो यह शिक्षा हमें जो है विद्यालय में मिलेगी। यह शिक्षा कहाँ मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे? तो ये हमें विद्यालय में मिलेगी। और भाई विद्यालय कहाँ होता है? तो विद्यालय आपको पता है कि विद्यालय प्रत्येक समाज में होता है। विद्यालय कहाँ होता है? तो प्रत्येक समाज में होता है। तो आप इन दोनों डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं कि अगर आपको बेहतर शिक्षा चाहिए तो आपको बेहतर विद्यालय का निर्माण करना होगा। और हम सभी लोगों को मालूम है कि विद्यालय क्या है? आपका समाज का एक जो है क्या है? विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है। समझ गए? विद्यालय क्या होता है? जैसे आप समझिए मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय विद्यालय समाज का एक छोटा रूप होता है। उसके बाद आप पहला पॉइंट ये लिख लीजिएगा कि शिक्षा हमारे जीवन के विकास एवं कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं कि शिक्षा जो है हमारे विकास के लिए, हमारे कल्याण के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ विद्यालय समाज का एक छोटा सा रूप है। उसके बाद लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, नोट पॉइंट करके मेरे प्यारे बच्चे, जी हां, कि जिस प्रकार हम लोग अपने समाज को बेहतर एवं सुसंग बनाने के लिए नियम कानून का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्यालय भी एक छोटा समाज होता है जहां पर सभी वर्गों के बच्चे पढ़ने आते हैं तथा उन्हें बेहतर शिक्षा देकर
विद्यालय के साथ साथ विद्यालय बच्चे के विद्यालय देखिएगा, देकर बच्चे विद्यालय तथा समाज के कल्याण करने का कार्य किया जाता है, अब जाकर आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चे कि आखिरकार इन तीनों के बीच क्या संबंध है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको समाज का विकास करना है, अगर आपको समाज का बेहतर विकास करना है तो आपको विद्यालय लाना पड़ेगा, और अगर आपको विद्यालय को बेहतर तरीके से चलाना है तो आपको बेहतर शिक्षा चाहिए। अगर आपको शिक्षा को बेहतर करना है तो आपको विद्यालय की आवश्यकता चलेगा। विद्यालय कहाँ आएगा? तो प्रत्येक समाज में चाहिए, ताकि बच्चों का विकास बेहतर तरीके से हो सके। तो ये बातें आपको इसके अंतर्गत लिखना पड़ेगा। जी हाँ, अब जाकर आपको क्लियर हुआ। अगर अब आप समझिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आपको शिक्षा, यहां पर क्या है, शिक्षा, विद्यालय और आपका जो है समाज। देखिए, अगर आपको बेहतर शिक्षा चाहिए, समझ गए, अगर आपको जो है क्या करे, अगर आपको बेहतर शिक्षा चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो है विद्यालय का निर्माण करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विद्यालय का निर्माण करना पड़ेगा। और विद्यालय कहाँ चाहिए? तो आपको समाज में चाहिए, एक दूसरे का पूरक। यानी कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय शिक्षा नोट पॉइंट एक और लिख सकते हैं आप, यहां पर आप एक नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि शिक्षा विद्यालय तथा समाज एक दूसरे का पूरक है तथा यह तीनों एक दूसरे पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर हम बेहतर शिक्षा देंगे, देखिए लिख दीजिएगा, अगर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप सभी लोग फटाफट सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, और आप सभी लोगों से सॉरी चाहता हूं क्योंकि क्लास आप लोगों का डिस्टर्ब रहा 2-4 दिन। मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वाले क्लास में हमने पेपर आपके F1 के यूनिट 2 की शुरुआत किया था, जहां पर हमने जो है विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में जाना था और समझा था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चे ज्वाइन हो जाइए। कल से हम आपके साथ लाइव टू लाइव रहेंगे, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास भी हम आपको 2-4 घंटा पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि मुझे शाम में जाना है, जिसकी वजह से आज से आपकी क्लास दिक्कत नहीं हो, आज से आपकी कहीं दिक्कत नहीं हो। तो ये पेपर आपका 2 था, जिसमें हमने विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में बताया था। आपको याद होगा कि विद्यालय क्या होता है, सामाजिकरण क्या होता है। इसमें हमने बहुत सारा पॉइंट आपको बताया था, जहां पर हमने विद्यालय के बारे में बताया था कि विद्यालय वो स्थान है जहां पर हम लोग जो है शिक्षा को ग्रहण करते हैं, ऐसा स्थान है जहां पर हमें शिक्षा मिलती है। फिर हमने आपको जो है विद्यालय के प्रकार में बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय आपका जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सरकारी विद्यालय, दूसरा आपका प्राइवेट विद्यालय। सरकारी विद्यालय जो है सरकार के अधीन चलता है, और प्राइवेट विद्यालय जो है प्राइवेट निजी व्यक्ति के द्वारा जो है चलाया जाता है। वहां पर फीस लगता है, यहाँ पर फीस नहीं लगता है। साथ ही साथ समाजीकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जो है समाज में रहकर समाज के नियम कानून, विधि व्यवहार, व्यवस्था, खान पान, बोलचाल एवं समाजीकरण के माध्यम से ही व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी बनता है। उसी को हम लोग जो है समाजीकरण कहते हैं। बिना समाजीकरण का हमारा विकास एवं बच्चों का विकास जो है असंभव है, क्योंकि समाजीकरण के माध्यम से ही हम लोग सामाजिक गुणों का विकास करते हैं। ये बारे में हमने आपको बताया था इससे पहले वाली क्लास में। फिर हमने यहाँ पर बताया था, जब हम पॉइंट शुरू किए थे कि विद्यालय, शिक्षा और समाज जो है कैसे मतलब आपस में संबंध है, तो इन चीजों के बारे में भी हमने आपको बताया था कि कैसे जो है विद्यालय के अंतर्गत आपको पता है कि एक समाज चाहता है कि अच्छा विद्यालय मिले, कि शिक्षा चाहता है कि अच्छा जो है हमें समाज मिले,
ऐसे करके जो है तीनों अंतः संबंध है, इसके बारे में हमने यहाँ पर आपको लिखवाया भी था। ये पॉइंट आपको याद होगा, इसके बारे में और भी हमने यहाँ पर आपको बताया था कि शिक्षा जो है कैसे बेहतर हो, कैसे चीजों को समझा जाए। आज हम लोग जो है एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जिन बच्चों का भी क्लास छूट रहा है, प्लीज आप लोग क्लास को देख लीजिए, आज भर वेट कर लीजिए। कल से हम आपके सामने रहेंगे, लाइव टू लाइव रहेंगे, सारे बच्चों का नाम भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारे डिस्प्ले के ऊपर नाम नहीं चल रहा है। ये क्लास मैं आज ही अपडेट कर रहा हूं, आज ही मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं ये 2:30 पर अभी चल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम जो है अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और बेहतर तरीके से हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे, और कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग जी, कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इसके बारे में समझेंगे। टॉपिक हमारा क्या है कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। ये जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे, इस टॉपिक में ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में। तो विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विभिन्न कारकों की भूमिका व प्रभावों की समझ, यानी कि और भी यहां पर लिखा गया है कि विभिन्न कारकों तथा कारणों एवं प्रभावों का मतलब विश्लेषण कर सकते हैं। विभिन्न कारकों तथा, जो टॉपिक मैं वो लिख देता हूं पहले, कारकों वो प्रभावों की समझ तथा प्रभावों की समझ। मेरे प्यारे बच्चे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। सारे प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। ओके जी हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात है, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इससे पहले हम एक एक चीजों को समझेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर आ गया है, जैसे विद्यालय आ गए हैं, यहाँ पर समाजीकरण आ गए हैं, फिर यहाँ पर विभिन्न कारक क्या है, फिर यहाँ पर जो है उसको प्रभाव क्या करने वाले हैं, इन चीजों को समझेंगे। तो एक एक चीजों को एक एक लाइन में समझते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय के बारे में हमने बोला है कि विद्या प्लस आले, विद्या प्लस जो है आले, यानी विद्यालय, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं नोट करके मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय वह स्थान है या जगह है जहां हम सभी लोगों को ज्ञान व शिक्षा दी जाती है। ज्ञान व शिक्षा दिया जाता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं, और भी इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। समाजीकरण के बारे में लिखेंगे आप लोग, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं बालक समाज के, ये क्या हो रहा है, समाज के संपूर्ण विधि व्यवहार, नियम कानून आदि को सीखता वो जानता है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय में समाजीकरण कैसे होता है, इसके बारे में तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको विद्यालय के बारे में समझना है, फिर यहाँ पर समाजीकरण के बारे में समझना है। अब यहाँ पर आपको जो है कारक है और प्रभाव है। अगर कारक और प्रभाव की बात कर लीजिएगा तो देखिए, कारक में आपका बहुत सारा आता है। यहाँ पर मैं आपको कारक लिख दूं, कारक याद रखिएगा, कारक में आपका जो है शिक्षक आते हैं,
विद्यालय आते हैं, मित्र आते हैं, पर्यावरण आता है, विद्यालय की संस्कृति आती है, विद्यालय की संस्कृति, ये सब आपके क्या आते हैं, कारक के अंतर्गत आते हैं। अब आपको प्रभाव की बात करिएगा तो प्रभाव में बहुत सारी चीजें आ जाती है, इसके अलावा भी जो है बहुत सारी चीजें उसको आ जाती है जो कि बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। यानी कारक और प्रभाव में आप ये दोनों लिख सकते हैं, समझ गए। आप यहाँ पर कारक व प्रभाव की बात कर ले तो आप इन दोनों चीजों को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, प्रभाव को भी आप लिख सकते हैं। ये सब आपका जो है बेसिकली देखा जाए तो एक आपका डायग्राम मेथड है जहां पर हमने आपको इन चीजों के बारे में बता दिया कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके कारक वो प्रभाव की बात हमने यहाँ पर किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, क्यों होती है, उसमें भूमिका कौन कौन अदा करते हैं और क्या जरूरत होती है, इन चीजों के बारे में हम लोग समझेंगे, समझ गए ना। तो आइए अब हम एक एक करके समझते हैं और यहाँ पर जानते हैं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब यहाँ पर आप लिखिएगा विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, समझ गए। तो सबसे पहले इसको समझिए, देखिए बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद जो है वो ज्यादातर अपने माता पिता, परिवार और घर में रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों का जो प्रथम पाठशाला कहलाता है वो माँ कहलाती है, साथ ही साथ उसका परिवार कहलाता है। लेकिन वहीं पर बच्चों का जो समाजीकरण भी होता है वहीं पर होता है पहली बार। दूसरी जो समाजीकरण होती है वो आपका विद्यालय में होता है, शिक्षक के मदद के अलावा होता है, मित्र समुदाय और आपके जो है पर्यावरण संस्कृति के अंतर्गत आता है। क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, जब धीरे धीरे वो अपने स्कूल जाने लगते हैं शुरुआती अवस्था में, तो वहां पर टीचर उन्हें जो है अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, समाज में कैसे रहना है, कैसे खान पान रखना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे एक दूसरे के साथ जो है मित्रता रखना है, कैसे आपका सभ्यता, संस्कृति, धार्मिक चीजों के बारे में बताते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो वहां भी देखा जाता है कि बच्चों का समाजीकरण जो है परिपूर्ण होता है। यानी कह सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए कि हिंदू मुस्लिम की बात कर ले, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपको पता है कि समाज में सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम सभी लोग भाई भाई हैं। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी जगह जगह देखने को मिलता है कि अगर हम हिंदू हैं तो मुस्लिम के प्रति घृणा रखेंगे, अगर हम मुस्लिम हैं तो हिंदी के प्रति घृणा रखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, बच्चों के अंदर भी वो सारी चीजें आ जाती है। लेकिन विद्यालय एक ऐसा स्थान है जहां पर हमें सभी धर्मों का आदर सम्मान पालन करने का जिज्ञासा और ज्ञान देती है। साथ ही साथ शिक्षक भी हमें जो है अच्छा व्यवहार, संस्कार, सभ्यता, रीति रिवाज, नियम कानून, खान पान, बोलचाल इत्यादि चीजों को सही गलत का फर्क बताते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों का समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इसको लिख लीजिएगा। और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि इसमें क्या लिखेंगे आप लोग। तो ध्यान देने की बात है कि मैंने आपको जो बताया अभी जस्ट, उसे आप लोग नोट डाउन करेंगे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है। समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे घर, परिवार, समाज तथा माता पिता के अलावा विद्यालय में भी वह समाज के नियम कानून, खान पान, बोलचाल, व्यवहार आदि को सीखते हैं तथा जानते हैं। समझ गए। यानी कहने का मतलब है कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होता है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए
विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे घर, परिवार, समाज तथा माता पिता के अलावा विद्यालय में वो समाज के नियम कानून, खान पान, बोलचाल, व्यवहार आदि को सीखते वो जानते हैं, जिसके कारण उनका समाजीकरण बेहतर एवं सही होता है, जिसके स्वरूप वह अपने भावी जीवन का विकास एवं कल्याण करते हैं। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे, आप यहां पर लिख सकते हैं कि विद्यालय के समाजीकरण में, यहां लिख लीजिएगा, विद्यालय के समाजीकरण में शिक्षक, मित्र तथा विद्यालय की प्रकृति, संस्कृति और पर्यावरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भूमिका निभाते हैं जी। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? जी हाँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। आपके एग्जाम को लेकर, आपके असाइनमेंट को लेकर, आपके भाइबा को लेकर बहुत जल्द हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो आपके जो भी डाउट है वो सारे डाउट 1 से 2 दिनों के भीतर क्लियर किया जाएगा। हम अथक प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी पीछे क्लास आपके छूटे हैं वो हम रिकैप करें और रिवीजन करें और उसको आगे बढ़ाएं। तो ये बातें आप समझ गए कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, विद्यालय के समाजीकरण की प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि बच्चे घर, परिवार, समाज तथा माता पिता के अलावा विद्यालय में वो समाज के नियम कानून, बोलचाल, व्यवहार आदि को सीखते हैं तथा जानते हैं, जिनके कारण उनका समाजीकरण बेहतर एवं सही होता है, जिसके स्वरूप वो अपने भावी जीवन का विकास, वो कल्याण करते हैं। विद्यालय के समाजीकरण में शिक्षक, मित्र और विद्यालय की भूमिका, संस्कृति और पर्यावरण की काफी महत्वपूर्ण योगदान होती है या भूमिका होती है। ये बातें समझ गए। अब रही बात मेरे प्यारे बच्चे कि बच्चों का समाजीकरण कहाँ कहाँ होता है। बच्चों के समाजीकरण की बात कर लेते हैं, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, डीएलएड के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। बच्चों के समाजीकरण, बच्चों के समाजीकरण की बात कर ले तो बच्चों के जो समाजीकरण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। यहां पर याद रखिएगा, पहला प्रथम, जिसको हम बोलते हैं प्रथम समाजीकरण, और एक होता है आपका द्वितीय समाजीकरण। द्वितीय समाजीकरण, तो जो ये प्रथम समाजीकरण होता है ये कहां पर होता है? माता पिता वो परिवार में होता है। इसलिए बालक की पहली पाठशाला कहा जाता है। बालक की पहली पाठशाला एवं शिक्षक की बात करता है तो पहली पाठशाला उसका परिवार होता है और उसके शिक्षक उसकी मां होती है। पाठशाला और शिक्षक, ये बातें आप जानते होंगे। वहीं पर द्वितीय समाजीकरण की बात कर लेंगे तो ये उसका जो होता है विद्यालय, मीडिया और समाज में होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं?
बालक का द्वितीय समाजीकरण कहते हैं। तो ये बातें आप याद रखिएगा, समझ गए, ये बातें आप याद रखिएगा। अब रही बात कि बालक के समाजीकरण में यानी विद्यालय में समाजीकरण के, या लिखिएगा आप मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया में भूमिका कौन कौन अदा करते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। तो आइए इसको समझते हैं और इसको जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो आप यहां पर एक पॉइंट लिखिएगा, मेरी बात आप बता दीजिए क्लियर है? जी हाँ, ओके, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर समझेंगे एक पॉइंट को, जहां पर विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया को समझेंगे और उसके कारकों को समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखेगा विद्यालय में समाजीकरण विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न कारकों, प्रक्रिया की विभिन्न कारकों। अब देखिएगा तो इसमें बहुत सारे कारक है, यानी कि कौन कौन से वो कारक है जो कि महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आप लिखिएगा बच्चों के या विद्यालय के समाजीकरण में, विद्यालय में जो समाजीकरण होता है बच्चों का, उसमें जो कारक है वो आपके निम्नलिखित है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया की विभिन्न कारक निम्न है। अब इसके बारे में समझेंगे कि आखिर कारक कौन कौन से है। तो आप लिखिएगा पहला, आपके शिक्षक होते हैं, विद्यालय की बात कर रहे हैं, तो ये विद्यालय भवन है मेरे प्यारे बच्चे, और ये विद्यालय भवन के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो आपको पता है कि ये हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चे विद्यालय है, और विद्यालय भवन की बात कर रहे हैं तो विद्यालय भवन की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला क्या आता है, शिक्षक आता है, दूसरा आपका जो आएंगे वो आपके मित्र आएंगे, तीसरा आपका जो आएगा मेरे प्यारे बच्चे वो आपका पाठ्यक्रम, चौथा आपका जो है विद्यालय का पर्यावरण, विद्यालय का पर्यावरण, पांचवा आपका आएगा विद्यालय की संस्कृति, विद्यालय की संस्कृति। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, ये सब लोग क्या होते हैं, यानी कि ये सब क्या है, कारक है जो कि विद्यालय में जो समाजीकरण होता है बच्चों का, उसमें वो अपनी भूमिका महत्वपूर्ण अदा करते हैं, जिसके स्वरूप क्या होता है, बच्चों का विकास बेहतर तरीके से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित कारकों से होता है, और ये जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, मित्र क्या करते हैं, पाठ्यक्रम क्या करता है, विद्यालय के पर्यावरण और विद्यालय की संस्कृति क्या करता है, इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर आप पॉइंट वाइज करके लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो आप यहाँ पर एक एक पॉइंट को लिखेगा। देखिएगा शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक बच्चों को नैतिकता तथा अनुशासन को ज्ञान देते हैं। अब यहां पर नैतिकता लिखा है, नैतिकता का मतलब होता है सही गलत, सही गलत, नैतिकता का मतलब क्या होता है, सही गलत। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिख रहा है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये क्लियर है। दूसरा मित्र की बात कर ले मेरे प्यारे बच्चे, व्यवहार, मित्र जो होते हैं बच्चों को व्यवहार, आचरण तथा सही गलत का ज्ञान देते हैं। समझ गए? पाठ्यक्रम जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, ज्ञान तथा सामाजिक मूल्यों का विकास करते हैं। फिर यहां पर आपका विद्यालय का पर्यावरण है, आदतों एवं व्यवहार आदि का ज्ञान देते हैं। विद्यालय की संस्कृति
आचरण, व्यवहार, कार्यशैली तथा नैतिकता का ज्ञान देते हैं। नैतिकता का ज्ञान जो है मेरे प्यारे बच्चे देते हैं। ये सारे पॉइंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। ये क्या है, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया की विभिन्न कारक जो कि आपको क्या करते हैं बच्चों के समाजीकरण में, हम इसमें एक नोट पॉइंट लिखाएंगे। तो इसको समझ गए कि शिक्षक क्या करते हैं, मित्र क्या करते हैं, पाठ्यक्रम क्या क्या सिखाता है, विद्यालय का पर्यावरण और विद्यालय का संस्कृति। अब एक नोट पॉइंट लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, एक आप नोट पॉइंट करके लिखिएगा, जी हाँ, कि विद्यालय की संस्कृति, विद्यालय की समाजीकरण में, विद्यालय के समाजीकरण में विभिन्न कारक जो होते हैं, विभिन्न कारक बच्चों के समाजीकरण को बेहतर करते हैं तथा प्रभावित करने में भी आगे रहते हैं। अगर विद्यालय में शिक्षक के द्वारा भेदभाव तथा जातिवाद जैसे कार्य किए जाएं तथा वहां का व्यवहार, संस्कृति तथा पर्यावरण बेहतर नहीं हो तो बच्चों का समाजीकरण प्रभावित भी होता है। ये सारे पॉइंट आप यहां पर लिखेगा मेरे प्यारे बच्चे, कि अगर कहने का मतलब है कि विद्यालय के समाजीकरण की बात करें तो विद्यालय में जो शिक्षक है, जो मित्र है, जो वहां पर आपका रीति रिवाज है, व्यवहार है, अगर वो बेहतर नहीं होता है तो बच्चों का समाजीकरण वहां भी प्रभावित होता है। अक्सर आप विद्यालय में देखते हैं कि टीचर के द्वारा जो है किसी जाति विशेष बच्चों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, किसी बच्चों को ज्यादा प्रोत्साहित करना, अन्य बच्चों को डांटना फटकारना, तो इस केस में भी देखने को मिलता है कि वहां पर बच्चों के मन में जो है बहुत सारे द्वेष या कल्पनाएं जागृत होती है, जो कि बच्चों के समाजीकरण को प्रभावित करती है। वो सोचता है कि बालक मैं क्या कर रहा हूँ, वो टीचर जो है इसी को केवल मानते हैं इसको। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। टीचर को सभी बच्चों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए और सारे बच्चों का समाजीकरण बेहतर तरीके से होना चाहिए। बच्चों का नैतिकता विकास जरूरी है, उसे पता होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए सही है, इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे आप लोग बता दीजिए। आज बार आपकी रिकॉर्डिंग क्लास चलेगी ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जी हाँ, जी हाँ, क्लियर है? जी हाँ, तो ये बातें आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चे? ये बातें आपको समझ में आया? यहाँ तक जितनी भी चीजें हमने आपको बताया, ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहाँ से शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चे कि विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, उसके प्रभाव एवं कारक देख लिए कि ये जो आपका विद्यालय के समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होता है, बच्चों के समाजीकरण में कैसे कैसे दो भाग आते हैं, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया के विभिन्न कारक क्या क्या है, शिक्षक है, मित्र है, पाठशाला है, विद्यालय और पर्यावरण है, विद्यालय की संस्कृति है, साथ ही साथ कैसे क्या करता है, यह जो है बच्चों के विकास के साथ साथ जो है उनके विकास को प्रभावित भी करता है। अगर बच्चों को बेहतर तरीके से शिक्षा नहीं दिया जाए, बच्चों को बेहतर तरीके से सही गलत की जानकारी न दिया जाए तो बच्चों का समाजीकरण विद्यालय में भी प्रभावित होता है मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? जी हाँ, अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे और यहां पर समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जी हाँ, कि अगला जो पॉइंट है हमारा, जो कि अंतिम पॉइंट है, जी हाँ, कि शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय के बारे में समझेंगे। शिक्षा, शिक्षण
शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय, यह आपका लास्ट पॉइंट है इस पेपर का, यानी कि यूनिट 2 का। उसके बाद आपका जो है सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक एवं राजनीतिक आधार। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक तथा राजनीतिक, यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, इस पॉइंट को समझिएगा। ये पॉइंट आपका कह रहा है कि शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय, शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालय कैसे जो है मेरे प्यारे बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक आधार बनता है, इसके ऊपर हम लोग जो है बात करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि हम लोग अगर शिक्षा नहीं लेंगे और अगर हम अपने जीवन को बेहतर नहीं करेंगे तो हमें जो है ना ही सामाजिक चीजों का मिलेगा, ना ही समाज में इज्जत मिलेगा, ना ही सांस्कृतिक विकास होगा, ना ही आर्थिक विकास होगा, ना ही हम राजनीतिक चीजों में भी जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास शिक्षा हो, शिक्षण हो और विद्यालय हो, तभी हम जो है इन चीजों को कर सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है बाबू? मुझे आप लोग एक बार बता दीजिएगा, किसी बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना? जी हाँ, क्लियर है। चलिए तो एक एक करके हम इसको समझेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। क्लियर है ना? मेरी भी तबियत ठीक नहीं चल रहा है बाबू, लेकिन देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या, यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आया है उसको समझेंगे, उसके बाद एक एक चीजों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर आया है शिक्षा, दूसरा आया है शिक्षण, तीसरा का आया है विद्यालय। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक एक चीजों के बारे में जानते हैं आप लोग। यहाँ लिख सकते हैं कि शिक्षा क्या है। शिक्षा का तात्पर्य होता है सीखने सिखाने, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षण का मतलब होता है अर्थ होता है पढ़ाने की शैली एवं कार्यक्षमता। समझ गए? शिक्षण यानी कि पढ़ाना, शिक्षण यानी कि शिक्षा देना, इसका मतलब होता है। समझ गए? साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चे विद्यालय के बारे में जानते हैं। विद्या प्लस आले इज इक्वल टू विद्यालय, यानी कहने का मतलब है वैसा स्थान जहां पर शिक्षा व ज्ञान दिया जाए, ज्ञान दिया जाए। ये बातें आप समझ गए। अब हम लोग जो है समझेंगे आखिरकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आधार क्या है, इसके बारे में समझेंगे। ये पॉइंट तो आप समझ गए, यानी बताना है आपको कि ये जो शिक्षा है, शिक्षण है और जो आपका विद्यालय है। जी हाँ, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे। अब हम लोग जानेंगे कि विद्यालय और शिक्षा कई आधारों पर टिकी हुई है, उन आधारों के बारे में समझेंगे। जैसे यहां पर जानिएगा मेरे प्यारे बच्चे, विद्यालय एवं शिक्षा निम्न आधारों पर टिकी हुई है। अब जैसे यहां देखिएगा, अब कौन कौन से आधार हैं जो अभी हमने जस्ट देखा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसको समझिएगा। सामाजिक आधार की बात कर ले, दूसरा मेरे प्यारे बच्चे सांस्कृतिक आधार, सांस्कृतिक आधार, तीसरा आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे राजनीतिक आधार, चौथा आपका जो है क्या है आर्थिक आधार। आखिरकार जो ये शिक्षा है, जो आपका ये विद्यालय है, जो ये शिक्षा है,
इन आधारों पर टिका हुआ है। तो आखिरकार इन आधारों के अंतर्गत हम किन चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो ये आपका सामाजिक आधार है, तो आपको पता है कि हम इसके अंतर्गत समाज के नियम कानून, विधि व्यवहार व्यवस्था आदि के बारे में जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे इसके अंतर्गत कि समाज के नियम कानून, विधि व्यवहार तथा सामाजिक मूल्यों को सीखेंगे। यह आपका सांस्कृतिक आधार है। सांस्कृतिक का मतलब जानते हैं कि हम अपने समाज के सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वही हमारा जो है आता है। सांस्कृतिक रिवाज में हम लोग जो है भाषा, कला, रीति रिवाज भी इसमें आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। जी हाँ, कि सांस्कृतिक आधार में हम लोग समाज के नियम कानून, कला, त्योहारों आदि के बारे में जानते एवं समझते हैं। क्लियर है? वहीं पर अब यहां पर आपका आता है क्या, राजनीतिक वो आर्थिक आधार। तो राजनीतिक कहने का मतलब है कि हम लोग जो है अपने समाज के जो भी हमारा रीति रिवाज है, जो भी हमारा जो राजनीतिक आधार रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो आप लिखिएगा समाज तथा सरकार के नियम कानून तथा विधि व्यवस्था को जानना एवं समझना। आर्थिक आधार कहने का मतलब इसके नाम से पता चल जाता है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर हम लोगों को विद्यालय और शिक्षा को आगे ले जाना है तो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, आर्थिक आधार की आवश्यकता पड़ेगी। समझ गए? तो यहां पर आप लिख लीजिएगा कि आर्थिक आधार तात्पर्य है कि हमें अगर बेहतर विद्यालय एवं शिक्षा चाहिए तो हमें अधिक पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब क्या है, मुख्य आधार है जिसके माध्यम से हम विद्यालय एवं शिक्षा को क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो आप यहां पर एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे, आप एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि विद्यालय एवं शिक्षा को सुसज्जित एवं बेहतर करने के लिए हम सभी लोगों को राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा
तथा बेहतर तरीके से आगे ले जाना होगा, तभी बच्चों का विकास एवं समाजीकरण बेहतर तरीके से होगी तथा वह अपने भावी जीवन का विकास एवं कल्याण करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। इसी पॉइंट के साथ मेरे प्यारे बच्चे जो ये आपका पेपर आपका F1 का यूनिट 2 था वो आपका समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो ध्यान देने की बात यहां पर ये है, जी हाँ, कि जो ये आपका पेपर आपका F1 है, इसका यूनिट 2 जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका जो है एंड हो रहा है, समझ गए। बाकी आप लोगों की क्लास जो है कल से 7 बजे चलेगी। तो आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आज ये क्लास आपकी जो है पेपर F1 का यूनिट 2 जो है समाप्त हो गया है, और कल के क्लास में हम आपके जो है पेपर F2 के यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। और बाकी जितने भी वीडियो है, जितने भी आपके एप्लीकेशन पर नोट्स है वो अपलोड कर दिया जाएगा। और कल से हम लोग आपके बीच जो है लाइव रहेंगे। और इतने दिन 2-4 दिन आपके क्लास जो है गैप रहे, उसके लिए हम आप सभी लोगों से क्षमा चाहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कल से आपके क्लासेस जो है समय पर आपके होंगे और किसी तरह की कहीं दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोगों को। गुड नाइट, बाय बाय।